क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे छुपा है मुक्तिधाम का सबसे बड़ा रहस्य? ये कहानी एक ऐसे साधक की है जो काशी की प्राचीन गलियों और विश्वनाथ मंदिर के रहस्यमयी परिसर में छुपे उस रहस्य की खोज में निकलता है जिसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता है। यहाँ आत्माओं की फुसफुसाहटें दीवारों से टकराती हैं और हर परछाई एक दबी हुई चीख बन जाती है। क्या सच में मुक्ति का मार्ग इसी मंदिर के पीछे छुपा है या ये सिर्फ एक अभिशाप है? जानिए एक डरावनी यात्रा की शुरुआत जहाँ हर मोड़ पर सवाल हैं और जवाब डर से परे हैं। कहीं एंड कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। काशी की गलियों में काफी कुछ छिपा हुआ है। मंदिरों की गूंजती घंटियां, आरती की थिरकती लौ और हर मोड़ पर पेट में असहज दबाव, मानो कोई पुरानी कहानी सिसक रही हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो मार्ग जाता है वहीं से एक संकरी गली मुक्ति धाम तक जाती है जिसे लोग जाने से बचते हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ आवाजें आती हैं जो सिर्फ उस गली को जानते हैं, लेकिन उसने जो देखा वह किसी ने नहीं देखा। मैंने भी सुना था मुक्ति धाम के पीछे छुपे रहस्यों की अफवाहें, पर क्या सचमुच वहाँ छुपा है मुक्तिधाम का सबसे बड़ा रहस्य? मैं खुद जानना चाहता था, इसलिए मैंने भोले भाले चेहरे पर अटपटे सवाल आंखों में लेकर शाम के समय निकलने का फैसला किया। सांझ का धुंधला उजाला जब गलियों पर फैल रहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर की लाल पीली रोशनियां और घंटियों की गूंज अभी भी कानों में ताज़ा थी। पर जैसे ही मैंने संकरी गली की तरफ कदम बढ़ाया, सारे मंदिर की चमक दमक पीछे छू छू सी हो गई। आसपास का शोर धुंधला कर एक अनाम सन्नाटा टूटे टूटे पत्थरों पर पसर गया था। पहला चरण, गली का टुकड़ा जिसमें दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरी थीं, जैसे कोई प्राचीन भित्ति चित्र जिसमें मानो आंखें सीधी मेरी ओर देख रही हैं, खामोश चीखें सुनाने को बेताब। मैं कांपी, पर पीछे पलटना भी नहीं चाहा, क्योंकि मेरे ज़हन में एक आवाज़ बार बार गूंज रही थी, सच जानना है तो आगे बढ़। फिर देखा, एक छोटी मूर्ति थी, मुक्तिधाम का संरक्षक देवता, जिनके हाथ में उठी हुई तलवार थी और पीछे लटकी पंखुड़ियों जैसी आकृतियां। पर उस मूर्ति की आंखें मानो जिंदा थीं, एक पल के लिए टिमटिमा कर रुक जाती और फिर अचानक किसी अंदरूनी बेचैनी में चमक उठती। हवा सरसराई पर ध्वनि नहीं आई। तभी बड़ी भारी आहट हुई, पांवों की खुर्च खुर्च, जैसे कोई छिपकर मुझे निहारा हो। मैंने पीछे देखा, पर कुछ भी नहीं था, केवल दीवारों पर अवशेष, खामोश उपदेश, पुरानी योद्धाओं के अवशेष और एक कहानी जो जमाने से छुपी मिली थी। मैंने आंखें बंद की और एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मेरी रूह कांप उठी। कौन है वहाँ? बता अपना नाम। मैंने हिम्मत दिखाई, पर आवाज सिर्फ सिसकती निकली, मैं मुक्तिधाम का रक्षक हूँ। रोशनी कम थी, पर मैंने देखा एक धुंधली अधूरी छाया मेरे पीछे खड़ी थी, अधखुली आंखें, सूखी होंठ और एक अधूरी हंसी जो जैसे ढहते घर की दीवारों में गूंजती हो। उसने कहा, कभी मत लौट जाना अगर तुमने सच जान लिया। उसकी आवाज़ में दर्द था, पर गहरा गुस्सा भी, मानो हजारों सालों की पीड़ा झेलकर निकली हो। मैंने पूछा, मुक्तिधाम का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो रुक गई, फिर धीरे से बोली, यहाँ दफन है वे आत्माएं जो मुक्तिधाम की चाह में अपनी असली पहचान खो बैठी। यहाँ हर आत्मा तब तक चैन से नहीं सोती जब तक उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूरी होती, पर उन इच्छाओं को कोई पूरा नहीं कर पाया। तब से ये जगह रहस्यों की कब्र हो गई। उसने एक सरगम सी आवाज में गायन शुरू किया, कुछ मांग रहा था, कुछ बयां कर रहा था। हर शब्द पर दीवारों से गूंज उठती चिन चिन की आवाज, मानो 20-20 आत्माएं चित्रे उधरती हुई बाहर आना चाह रही हों। मैंने फिर से पूछा, कौन सी इच्छा? उस छाया ने उत्तर दिया, एक माँ जिसने सीमा पार जाकर अपने बच्चे को अंतिम दर्शन देना चाहा था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं और आवाज में कली सी टूटकर बिखर गई। नहीं, मैं उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। अचानक हवा तेज हो गई, जैसे कोई तूफान उड़कर आ रहा हो। दीवारों से कंकाली आवाजें टकराईं। वह छाया मेरी ओर बढ़ी और मेरा दिल रुक सा गया। उसकी हवा में सड़े फूलों की गंध, अधूरी पुकार और अनकही पीड़ा घुली थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बताओ कैसे पूरा हो सकती है वो इच्छा? वह रुकी, फिर धीरे से बोली, तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जो मंजर तक नहीं जाता, जहाँ दीवारों के भीतर सुराख हैं और सुराखों के पीछे बेइनाम कब्रें। मगर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, सब कुछ बदल गया। अंधेरा और सघन हो गया और दीवारें मुझ पर टूट पड़ती लगीं। चीखें मेरे कानों में कूंचली पुंजराई घुलने लगीं। हर कदम पर मेरे होठों से आत्मनिर्भर चीख निकलती, रुको, लौट आओ। पर मैं पलटा नहीं, क्योंकि सवाल अब और दबाकर नहीं रखा जा सकता था। मैंने अपनी आंखें बिजली की तरह तनी और देखे उस मुरझाए हुए बाग को, जहाँ कभी सुखद धूप खिलती थी, पर आज वहाँ केवल मुरझाए फूल, सूखे तने और एक पत्थर पर उकेरी कलम से लिखा नाम था, मुक्तिधाम। नीचे एक आखिरी संदेश था, जिसने इसे खोला उसे 500 वर्ष तक चैन नहीं होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडा, कठोर लेकिन स्थिर। मैं उस कब्र तक ले चलती हूँ, वह बोली। मैं कांपते कदमों से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तब तक तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। काशी विश्वनाथ की रोशनियां दूर दूर तक धुंधली दिख रही थीं, मानो कोई कांच की परत गाढ़ी होती जा रही हो।
बहरहाल हम उस दरार तक पहुंचे, एक संकरा सर्पिल द्वार, जहां से न तो रोशनी आती न ध्वनि, सिवाय उन चीखों के जो कभी बनी हुई थी। छाया ने दराज से एक करछी निकाली जिसमें राख थी और उस राख को उसने धीरे से बिखेरा। तभी आसपास मिट्टी का गुड़बड्डा हो गया और एक गर्जना उठी, तुमने उस राख को बिखेरा। अब खोल दिए सारे ताले। दरवाजे की नक्काशीदार पट्टियां हिलने लगीं। संवाद नहीं, बल्कि गुलती सी आवाज, मानो पत्थर घिसट रहे हों। एक एक कदम मैंने दरवाजे की ओर बढ़ाया, पसीना आंखों में जमी पर मुट्ठी बांधे खड़ा रहा। कलम से उकेरे अक्षरों में अब एक और संदेश उभरा, जो अंदर देखेगा वह खुद को भूल जाएगा। मैंने साहस जुटाया और जैसे ही द्वार बना, भीतर के अंधेरे ने मुझे निगल लिया। अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लोहटी सी ठंड और कहीं न कहीं से चकाचौंध उजाला झांकता, पर पहचान नहीं आता। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कहाँ हैं आत्माएं, कहाँ है वो माँ? जवाब आया दूर से, भीतर से और हर ओर से एक साथ, हम सब यहाँ हैं। किसी की बात सुन, किसी का आखिरी लालच पूरा कर। मैंने अपनी जेब से लाल फूल निकाले, वो माँ फूल ले आई थी, इसलिए मैंने रखे थे। धीरे से मैं फूल रखता गया, फूल रखता गया। हर फूल रखते ही वहाँ झिलमिलाहट सी होती, कुछ अधूरी लकीरें निखर आती और चीखें शांत हो जाती। पांचवां फूल रखते ही एक स्तब्ध सी खामोशी छा गई। दीवारों पर उकेरी वह माँ की तस्वीर उभर आए, आंखों में आंसू, एक आखिरी खत उसके हाथ में। मैंने उसे देख लिया। अब चैन मिलेगा। और फिर एक कोमल ठंडी हवा में लिपटकर मैं बहक गया, मानो कोई गहरी नींद से जागा हो। मैं फर्श पर पड़ा था अंधेरे में, पर मेरे पास वही छाया थी जो मुस्कुरा रही थी, शायद पहली बार। उसकी अधूरी बुद्धि अब शांत लग रही थी। उसने कहा, अब मुक्त हुआ मुझे, पर मेरी कहानी बाकी रहेगी। मैंने सांस में ताज़ा ठंडक महसूसी और देखा, मोचलियां टूटकर उस दरवाजे के बाहर धुंधली रोशनी फैल रही थी, जैसे सुबह की पहली लाली। मैंने उधेड़कर देखा, मुक्तिधाम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। दीवारों पर वही आकृतियां थीं, पर कोई चीख नहीं, कोई सिसकारी आस नहीं। सब कुछ शांत, सब कुछ खामोश, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। मैं बाहर आया। काशी विश्वनाथ मंदिर की घंटियां अभी बज रही थीं, आरती की आवाज गूंज रही थी और संकरी गली अब मानो रोज का हिस्सा, पर मेरी रूह में आज भी वह डरावनी लकीरें जिंदा थीं। क्या सचमुच खुल गया है मुक्तिधाम का सबसे बड़ा रहस्य? हाँ, मैंने देखा, वहाँ दफन हैं वे आत्माएं जो चैन की तलाश में हैं, इच्छाएं जो अधूरी पड़ी हैं, और एक माँ की अंतिम इच्छा जिसे पूरा कर मैंने अपना नाम भी वहाँ दर्ज कर दिया। जो इसे जान गया वह 500 वर्ष चैन से नहीं सो पाएगा। तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप कभी काशी विश्वनाथ के पीछे संकरी गली में जाएं, तो सुन ले वह सिसकी, वह मन पुकार, और याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानने के बाद आपको रातों की नींद उड़ा देते हैं। और मुक्तिधाम का रहस्य सबसे बड़ा अभी जिंदा है। जब मैंने आखिरी लाल मोहर किए जाने की गवाही दी तो मुझे लगा कि सब कुछ ठहर गया है, परंतु जैसे ही मैंने कदम बाहर बढ़ाया, मेरे पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी। ठंडी हवा के झोंके ने मेरे